हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है तो हम लिख देंगे, चाहे चित्र भी बना सकते हैं हम। जैसे मान लेते हैं एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या दे देते हैं 14 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके इसके परिधि दोनों परिधियों के योग। यानी कि अब हम दोनों का परिधि निकाल लेते हैं पहले। तो देखो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है ना। पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यानी 2 पाई आर हमारा कितना 7, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 2 पाई गुने 7, यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14 इंटू 7 में है तो 7 दूना 14 पाई पहला वृत्त की परिधि। और दूसरा वृत्त अब लिखेंगे, दूसरा वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर दूसरे वृत्त की परिधि, यानी दूसरा वृत्त हमारा त्रिज्या 14 है तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुने आर कितना 14, तो बराबर 14 दूना 28 पाई। दूसरे वृत्त की परिधि 28 पाई हो गया। अब क्या कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियों का योग इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब ये जो दोनों वृत्त की परिधि निकला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिनके परिधि का योग, तो यानी कि वृत्त का परिधि हम लिखेंगे 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि के बराबर क्या हो इन दोनों वृत्तों के परिधि का योगफल, यानी कि दोनों वृत्त को यानी 14 पाई एक का 14 पाई और प्लस 28 पाई। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर बराबर 14 और 28, तो 8 4 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 4 42 पाई। इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 42 पाई आया। अब 2 पाई आर है ना, तो आर बराबर 42 पाई और इधर हमारा आ गया 2 पाई। 2 पाई गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में 2 पाई। पाई पाई काट दिए और यहाँ से इसको काट देंगे 2 बार में कितना 21, तो आर बराबर हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर। तो यही कहता था निकालने के लिए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियों का योग, तो परिधियों का योग यानी परिधियों का योग कितना था दूसरे वृत्त के परिधि के बराबर था ना, तो बराबर कर दिए और आर निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।